उसे छोड़ देना या तलाक ले लेना या उसके साथ छल कपट करना, या कोई पुरुष जिसे अपनी अंगना के रूप में स्वीकार करता है, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है, फिर बाद में उसे कहीं अपनी शत्रु तो नहीं मान लेता। जिसकी मांग में सिंदूर भरा है, क्या उससे हाथ फिर पहुंचने के लिए तो नहीं उठ जाते? मेहंदी रचाओ तो हटाओ मत, इसका आशय कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दाम्पत्य जीवन सकुशल नहीं बन रहा है तो दाम्पत्य जीवन को ही उजाड़ दो। इसका आशय ऐसा तो नहीं जिस खेत के फल वृक्ष फल दे रहे हैं और मुझे यदि खाने नहीं मिल रहे तो उस खेत में आग लगा दो, ये कहीं वायदे तो नहीं है। यदि काश ऐसे अर्थ हैं तो हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हमारे द्वारा ही हमारा अमंगल तो नहीं हो रहा, कहीं हम ही अपनी अमंगल को आमंत्रित तो नहीं कर रहे, कहीं दूसरे के कष्ट में सुख पाने की लालसा हमें ही कष्ट के गर्त में तो नहीं धकेल रही। ये सब हमें सोचने की आवश्यकता है। महानुभाव, वर्तमान काल में भौतिकता की चकाचौंध से पाश्चात्य संस्कृति यहां पर आ धमकी। उस पाश्चात्य संस्कृति ने शनई शनई अपनी जड़ें भारतीय चेतना के उस मृदु क्षेत्र में फैलाना शुरू कर दिया और भी जड़ें गहरी होती जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है परिवारों में सुख और शांति का ह्रास हो रहा है। दुख, क्रांति, क्लेश, वैमनस्यता, विद्वेष, दुर्भावना बेशर्म के पेड़ की तरह से पनप रही हैं। अमर वेद की तरह से ये विकृतियां छाई जा रही हैं। इन्होंने पूरे भारत देश रूपी वृक्ष पर विकृतियों की अमर वेद ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। व्यक्ति की आंखों पर मिथ्या विकास का पर्दा डाल दिया है, जिससे सत्य उसको अवगत नहीं हो रहा। वह सत्यार्थ के दर्शन से च्युत होकर के असत्य के गर्त में जा रहा है। उसे अंधकार प्रकाश से ज्यादा प्रिय हो गया। सुख की कामना करने वाला मनुष्य आज दुखों को ही अनेक प्रकार से मांग रहा है। दुखों को मांगने के लिए पंक्ति में लगा है। कातर स्वर में वह गिड़गिड़ाता हुआ दुखों की ही अभिष्ठा कामना कर रहा है। नहीं जानता जो मैं मांग रहा हूं वह वास्तव में सुख या दुख। उस पोटली पर लिखा तो सुख है, किंतु उसके अंदर निस्संदेह दुख ही दुख भरा पड़ा है। इसलिए आज आवश्यकता पड़ गई इन विषयों पर भी चर्चा करने की कि कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए और हम ये समझ रहे हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम पीछे न रह जाएं। इसलिए हमने अपनी गति बढ़ा दी और इतना ही दौड़ना प्रारंभ कर दिया। गलत राहों पर गति बढ़ा करके चलना या दौड़ना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। समीचीन राहों पर मंद गति से चलना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक गलत राहों पर तीव्र गति से चलना हो जाता है। हमारे जीवन में कहां पर क्या घटित हो रहा है, कुछ क्षण विराम लेकर के हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को, गतिविधियों को, घटनाओं को एक बार तो अवलोकन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार भी अपने जीवन का अवलोकन करने के लिए जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, समझो वह अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपने जीवन को दुखों के गर्त में फेंक रहा है। कम से कम उसे 24 घंटे में 2 बार, 4 बार, 3 बार या 1 बार यथासंभव घड़ी मात्र काल के लिए, मुहूर्त प्रमाण काल के लिए एकांत में बैठ करके अपनी स्वयं की समीक्षा करना चाहिए। अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने के इच्छुक कानों को अपनी ही गलतियों से अवगत कराओ
अपने ही कानों में अपने दोषों का अनुवाद करो। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। यदि आपके कान अपनी गलती सुनने के आदी हो गए तो दूसरा तुम्हारी गलती बताएगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुमने अपने कानों को अपने सीनों से अपनी गलती कभी सुनाई नहीं, इसलिए सामने वाला व्यक्ति सत्य भी कहता है तब भी उसकी बात तुम्हें कड़वी लगती है। तुम्हारी कान सदैव प्रशंसा सुनने के आदि हो गए हैं, उन्हें व्यसन लगा है कि कोई भी आकर के मेरे हर कृत्य की प्रशंसा ही करे। किंतु इस प्रकार के करने से जीवन सुखद और शांतिमय बन नहीं सकता। इन कृत्यों के माध्यम से न तो हमारी शांति आ सकती है, न हम दूसरे की शांति में निमित्त बन सकते हैं। महानुभाव, मनुष्य जीवन एक अमूल्य जीवन है। अनेक भवों की साधना के फलस्वरूप इस भव की प्राप्ति होती है। इस भव को प्राप्त करके यदि आत्म कल्याण के मार्ग में गति करना संभव नहीं हो रहा हो तो पुनः सदग्रस्त बन के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और जो मनुष्य को प्राप्त किया है आगे भी मनुष्य को मिल सके, इस प्रकार अपने बैलेंस को बना करके रखिए। अपनी व्यापार में उन्नति न कर पाए तो अवनति का पथ मत अपनाइए। उन्नति के पथ पर अन्वेषण कीजिए, गति कीजिए, प्रेरणा दीजिए, उत्साह के साथ आगे बढ़िए। जो ऐसा कर पाते हैं उन्हीं के माध्यम से मानवता जीवंतता को प्राप्त होती है। सुचिर काल तक मानव जाति मनु की संतान कहलाने की अधिकारिणी होती है। और तब इस मानव जाति को प्राप्त करने के लिए, मानव योनि को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसने लगते हैं। यदि मानव जाति को प्राप्त करके, मानव योनि को प्राप्त करके कर्म पशुओं जैसे रहे, नारकी जैसे रहे, तब फिर कौन स्वर्ग का देव इस मनुष्य को प्राप्त करने के लिए तरसेगा। आवश्यक है कि हम मनुष्य की कीमत को पहचानें। आध्यात्मिक पथ पर चलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि हम आध्यात्मिक पथ में योगी रूपी पक्षी बनकर के उड़ नहीं सकते तब फिर थल चर बनकर के भूमि पर गमन करते रहें, किंतु उत्थान की ओर, पतन की ओर नहीं। जिस गड्ढे से निकल करके आए हैं उसमें गिरने का पुनः पुनः प्रयास न करें। आंखों पर पट्टी बांध ली है तो पट्टी को खोल लें, नहीं बांधी है तो आंखों को बंद करने की चेष्टा न करें। पट्टी बंधी हुई है या आंखें बंद हैं, दिखता नहीं है, रोशनी गायब हो गई है, तो जो कोई सज्जन तुम्हें सदुपदेश दे रहा है उन्हें जीवन में अंगीकार करने का साहस रखें, तभी जीवन सुखद और शांतिमय बन सकता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने मानवों के लिए दो प्रकार का धर्म कहा। एक श्रमण धर्म जिसमें गृह आदि समस्त परिग्रह का त्याग करके यथार्थ दिगंबर होकर के साधना की जाती है। दूसरा श्रावक धर्म जहाँ सदग्रस्त अवस्था को प्राप्त करके व्रतों को स्वीकार करके 11 प्रतिमाओं को यथाशक्ति पालन करते हुए श्रावक धर्म का वह निर्वाह करता है। श्रावक धर्म के बिना श्रवण धर्म संभव नहीं है और श्रवण धर्म के बिना श्रावक धर्म बाज और नपुंसक बन करके रह जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दो चक्र एक रथ को चलाने में समर्थ होते हैं, जैसे दो पंख एक पक्षी के उड़ने में सहायक होते हैं, जैसे दो किनारे एक नदी के बहने में निमित्त होते हैं, जैसे दो वायर इलेक्ट्रिसिटी के लिए निमित्त होते हैं, जैसे दीवार के दो भाग होते हैं, जैसे किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जीवन में श्रावक और श्रमण ये दो की स्थिति आवश्यक है। जिन शासन के रथ का संवहन करने के लिए जिस काल में और जिस क्षेत्र में जिन शासन के रथ का एक पहिया भी चरमरा जाता है, रथ आगे नहीं बढ़ता, निकल जाता है तो भी आगे नहीं बढ़ता, टूट जाता है तो भी आगे नहीं बढ़ता, और यदि इक्वल नहीं होता है तो भी आगे नहीं बढ़ता। समान चक्र होना चाहिए। किसी बैलगाड़ी में एक पहिया
स्कूटर का लगा दिया जाए, दूसरा ट्रक का लगा दिया जाए, तो बैलगाड़ी चल ना पाएगी, रथ चल ना सकेगा। यदि एक पहिया साइकिल का लगा दिया जाए, दूसरा पहिया रेल का लगा दिया जाए, वह ट्रेन का, तो भी वह रथ चल ना सकेगा। एक पहिया बच्चों वाली छोटी गाड़ी का लगा दिया जाए, दूसरा पहिया हेलीकॉप्टर का लगा दिया जाए, तभी रथ चल ना सकेगा। जहां पर समाज में श्रावक अपने धर्म का निष्ठा के साथ पालन करने वाले हों, उसी निष्ठा के साथ समण भी धर्म का पालन करने वाले हों, तो उस क्षेत्र में, उस काल में जन शासन की प्रभावना हो सकती है। यदि दोनों की निष्ठा और कर्तव्य पालन इक्वल नहीं है, तो जन शासन की प्रभावना न हो सकेगी। यदि श्रावक अपने कर्तव्यों का 100% पालन कर रहा है और समण भी कर रहा है, तो प्रभावना उच्च कोटि की होगी। और श्रावक यदि 50% पालन कर रहा है और समण भी 50% पालन कर रहा है, तो दोनों का नवा हो सकेगा, तब भी प्रभावना कुछ हो सकेगी। किंतु श्रावक सोचे मुझे 100% धर्म का पालन करने वाला श्रवण चाहिए और मैं 50% भी अपने धर्म का पालन न करूं, तब प्रभावना होना असंभव है। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन में अपने अपने धर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि किसी पुरुष ने, किसी युवा ने किसी कन्या की मांग में सिंदूर भर दिया, तो सिंदूर की रक्षा करना भी उसका व्रत है, संकल्प है। यदि कन्या ने किसी के नाम से मंगलसूत्र गले में धारण किया है, तो उस मंगलसूत्र की रक्षा करना, जिसने मंगलसूत्र पहनाया उसके प्राणों की रक्षा करना, उसके धन की रक्षा करना, उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, उसके तन की रक्षा करना, ये उस कन्या का संकल्प होता है। भारतीय संस्कृति में शादी होते समय 7 वचन दिए और लिए जाते हैं। आज भी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो शादियां होती हैं, 5 लोग बैठ करके शादियां संपन्न कराते हैं। लड़की वाले के परिवार वाले, लड़की वाले के परिवार वाले और दोनों के रिश्तेदार, वर कन्या के रिश्तेदार परिवार वाले मिलकर के मुख्य पंचों की साक्षी में 7 फेरे लेते हुए 7 वचनों के साथ अपने नूतन जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। और उस समय लिया गया संकल्प कुलीन कन्याएं यावजीवन निभाती हैं। पुरुषों को भी देखा कि उन्होंने अपने संकल्प को निभाया, अपनी अंगना के व्रतों को खंडित नहीं होने दिया और अपनी व्रतों की भी सुरक्षा की। विजय और विजया जैसे अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में सुप्रसिद्ध हैं। महारानी सुलोचना और जय कुमार के उदाहरण, महारानी चेतना और राजा शरण के उदाहरण, उज्जैन राजा जैसे उदाहरण, महाराज वरुण और रेवती रानी के उदाहरण, मैना सुंदरी और श्रीपाल के उदाहरण, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं, जिन्हें स्मरण करके हम अपने कर्तव्यों के प्रति पुनः सजग हो सकते हैं और सुदृढ़ भी। महासती सीता, महासती अंजना, चंद्रवाला, सुर सुंदरी, सोमासती इत्यादि दृष्टांत नारियों को संबल देने वाले हैं। और कोई नारी पद से च्युत हो रही हो तो उसे कर्म सिद्धांत का मर्म बताने वाले हैं। जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया, आज समूचा जगत उनके चरण की रज पाने के लिए तरसता है। श्रद्धा के साथ उन सतियों के चरणों में श्रावकों का मस्तक झुक जाता है। इतना ही नहीं, स्वर्ग के देवता भी उन सतियों की पूजा करने के लिए लालायित रहते हैं। महान भाव, दाम्पत्य जीवन एक रथ की तरह से है, ट्रेन की तरह से है, किसी भी वाहन की तरह से है। तो कोई भी वाहन एक चक्र से नहीं चलता। यदि दाम्पत्य जीवन में दोनों ओर से गहरा समर्पण हो, निस्वार्थ प्रेम हो, वीर शर्त दोनों एक दूसरे के प्रति जीने के लिए तैयार हो, तभी दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग की अनुभूति होती है। दाम्पत्य जीवन जीने की कोई टिप्स हैं? यदि आप दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं तो उन पर आपको विचार करना परम आवश्यक है। यदि वे टिप्स आपके जीवन में नहीं है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होने की बजाय दुखद भी हो सकता है। इसलिए उन टिप्स को जानना जरूरी है। पहले तो ये सोच लें कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूं या न करूं।
जैसे आचार्य किसी दीक्षार्थी की परीक्षा लेने के उपरांत ही दीक्षा देते हैं, यदि दीक्षा के योग नहीं है तो दीक्षा नहीं देते। कहीं भी सिलेक्शन होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ की कंपनी, वहाँ के अधिकारी उस कैंडिडेट का पहले इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद ही उसे सेलेक्ट करते हैं। यदि वह अयोग्य है तो उसे सेलेक्ट न करके रिजेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करना अच्छी बात है, इलेक्ट करने में तो कई बार धोखा हो जाता है। इलेक्ट करने में मजबूरी होती है, तो सेलेक्ट करने में कोई मजबूरी नहीं होती। सेलेक्ट हमेशा टॉप का ही किया जाता है। तो पहले ये देखें कि ये अमुक बालक या बालिका ग्रस्त जीवन में रहने के योग्य है या नहीं। जैसे साधु बनने की भी योग्यता होती है तो ग्रस्त बनने की भी एक योग्यता होती है। हर डिपार्टमेंट में जाने के लिए यथेष्ट योग्यता आवश्यक है। वह योग्यता नहीं है तो उस पद पर वह निष्ठा के साथ रह नहीं सकता, उस पद का सदुपयोग नहीं कर सकता, वह अधिकारों का दुरुपयोग भी कर सकता है, और वह पद जो सुखद था वह उसके लिए दुखद भी हो सकता है। तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? एक बालक संसार शरीर भोगों से अर्ध उदासीन, मन में भावते रहे कल्याण करूं, किंतु मन संशय से युक्त डर मंगा जाता है। परिवार वाले, घर वाले कहते हैं बेटा शादी करो, शादी करो, शादी करो, वह कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहा है, क्या करे? वह पहुंचा सलाह लेने के लिए एक अच्छे कुशल गृहस्थ के पास। उसकी दृष्टि में वह गृहस्थी बड़ी अच्छी थी, सुख शांति थी, अमन चैन था, ऐसा लगता स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है। उसने पूछा, अंकल मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया, आप मुझे सलाह दे सकते हैं? उस पुरुष ने कहा, हाँ बस तुम यदि मुझे योग्य मानती हो और ये समझती हो, विश्वास रखती हो मैं तुम्हें सलाह दूंगा तो मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूं। कहा, चाचा जी बात ये है कि मेरे परिवार वाले मुझे शादी के लिए बार बार कहते हैं, मेरा मन पूर्ण संसार से व्रत भी नहीं है, पूर्ण से शादी के लिए तैयार भी नहीं है, किंतु मुझे अब निर्णय लेना है। घर वाले कहते हैं या तो शादी कर या घर के बाद जा साधु बन।